राजीव गांधी के कारण जीवित बचे थे अटल बिहारी। वाजपेयी ने खुद सुनाया था राजीव की मदद का किस्सा। पहले राजनीतिक दलों के बीच में नहीं थी कटुता, अब तो पीएम को चोर कहने वाले नारे लगाने से भी नहीं चूकते राजनीतिक दल। नेताओं के बीच इस समय जबरदस्त कटुता आ चुकी है। वो दूसरे दल के अपने विरोधी नेता के खिलाफ बोलते समय भाषा की सारी मर्यादा को पूरी तरह ताक पर रख देते हैं। कई बार तो गाली गलौज पर भी उतर आते हैं और फिर बेशर्मी से उसका बचाव भी करते हैं। जहां जिस दल की सरकार है वो दल अपने विपक्षी दल के बड़े नेताओं को निशाना बनाता है, पुराने मामले खोज लाता है, बंद पड़ी फाइलें फिर खोली जाती हैं। सबूत हो या ना हो, लेकिन मामला जरूर दर्ज किया जाता है और कुछ दिनों के लिए विपक्षी नेता को जेल में जरूर डाल दिया जाता है। ये एक दल नहीं कर रहा है, आज हर पार्टी अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए उस जांच एजेंसी का खुलकर उपयोग कर रही है। आज कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उसके नेताओं को परेशान कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने लंबी पूछताछ की है। दावा किया जा रहा है कि भविष्य में इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कांग्रेस का दावा है कि महाराष्ट्र में जो सत्ता पलट हुआ उस खेल में सबसे बड़ा रोल ईडी का था। ऐसे ही आरोप आम आदमी पार्टी भी केंद्र पर लगा रही है, लेकिन पंजाब में आप सरकार भी वही काम कर रही है जिसका आरोप वो खुद केंद्र सरकार पर लगा रही है। इस समय पूरे भारत के मामलों को पंजाब पुलिस अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। भारत के किसी भी हिस्से में आप सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ भी पोस्ट करो, पंजाब पुलिस वहां हाजिर हो जाएगी आपको गिरफ्तार करने के लिए। यही हाल दूसरे राज्यों का भी है। कांग्रेस का दावा है कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की शुरुआत 2014 के बाद से हुई है, तो बीजेपी का दावा है कि इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह के कार्यकाल 2004 के बाद से शुरू हुई। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के सीएम थे और अमित शाह राज्य के गृह मंत्री होते थे। कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उस दौर में मोदी को फंसाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया था। अमित शाह को जेल तक जाना पड़ा और गुजरात से तड़ीपार किया गया। आज मोदी पीएम है तो अमित शाह देश के गृह मंत्री और विपक्षी दलों के सामने क्या मुश्किलें हैं ये सभी देख रहे हैं। लेकिन बात 2 दशक पहले की करें, यानी 2004 से पहले की, तो राजनीतिक नेता अपने विरोधियों के खिलाफ कितने भी आक्रामक हों, लेकिन जब भी आपस में मिलते थे तो पूरी आत्मीयता से मिलते थे और जहां जरूरत होती थी दूसरे की मदद भी करते थे। ऐसा ही एक किस्सा खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने सुनाया था। आज अटल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये उनका ही व्यक्तित्व था कि वो बात को खुलकर कबूल करने को तैयार थे कि वो जिंदा बचे तो राजीव गांधी के चलते। दरअसल 1984 से लेकर 1989 तक राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी किडनी की बीमारी से ग्रसित हो गए थे। भारत में इसका इलाज नहीं था, इसका इलाज अमेरिका में ही संभव था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की आर्थिक हालत इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। जैसे ही ये बात राजीव गांधी को पता चली, वो भी चिंतित हो गए। उन्हें मालूम था कि अगर सरकार की ओर से उन्हें इलाज की पेशकश की जाएगी तो अटल इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अटल की मदद का दूसरा रास्ता निकाल लिया। वाजपेयी के शब्दों में कहें तो जैसे ही मेरी बीमारी की बात उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पता चली तो वो भी चिंतित हो गए। एक दिन उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि मुझे भारत की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि इस मौके का लाभ लेते हुए न्यूयॉर्क में अपना इलाज भी करवा लूंगा। इसके बाद मैं न्यूयॉर्क गया और अपना इलाज कराने के बाद ही लौटा। इसी वजह से जिंदा भी रहा। बाद में वाजपेयी ने पोस्ट कार्ड भेजकर राजीव गांधी का धन्यवाद अदा किया। सबसे बड़ी बात, जब तक राजीव गांधी जीवित रहे उन्होंने ये बात कभी भी किसी को नहीं बताई। वाजपेयी जी को जब मौका मिलता था राजीव गांधी के खिलाफ खुलकर हमला बोलते थे, लेकिन अपनी शैली में, जिसमें निजी हमले नहीं होते थे, सिर्फ नीतियों की बात होती थी। लेकिन राजीव गांधी के निधन के बाद अटल ने इस वाक्य को दुनिया के सामने बताया। आज अटल और राजीव दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस समय की राजनीति में जो शिष्टाचार था वो आज गायब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।